सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको नसरुल्लाह के उन आंसूधारी फैंस से मिलवाएंगे जिन्होंने उसकी मौत पर लखनऊ से श्रीनगर तक कैंडल मार्च निकाला, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा वाले नारे लगाए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उसे शहीद बताकर अपने चुनावी कार्यक्रम तक रद्द कर दिए। इसीलिए आज समझेंगे नसरुल्लाह के लिए भारत में इतने दिल क्यों धड़क रहे हैं। फिर रेप और हत्या के दोषी राम रहीम पर वोट चार्ज वाली कृपा की बात करेंगे। गुरमीत राम रहीम ने फिर से 20 दिन की पैरोल मांगी है और ये ऐसे वक्त में मांगी गई है जब हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है। इसीलिए आज पूछेंगे आखिर राम रहीम पर किसकी असीम अनुकंपा बरस रही है। फिर हरियाणा की राजनीतिक कुंजी भी खोलेंगे जहां आज राहुल गांधी ने विजय यात्रा की है। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर उद्योगपतियों वाले कई कटाक्ष किए तो प्रियंका ने किसानों का नाम लेकर बीजेपी पर कई सियासी तीर भी चलाए। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सेहत पर मचे सत्ता के कलेश की खबर भी है। खड़गे ने कहा था वो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से नहीं हट जाते। इस पर अमित शाह ने खड़गे को कैसे जवाब दिया है ये भी देखिएगा। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है जहां एकनाथ शिंदे की सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। शिंदे ने कहा है कि स्वदेशी गायें हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी धनबाद को एक दलित छात्र को एडमिशन देने का निर्देश दिया है। इस छात्र ने फीस जमा करने की समय सीमा चूकने से अपनी सीट गंवा दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि पैसे की तंगी की वजह से यंग टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरनगर का छात्र अतुल कुमार 17,500 रुपए की फीस नहीं दे पाया था और इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। मिथुन को यह सम्मान 8 अक्टूबर को 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया जाना है। करीब 4 दशकों के एक्टिंग करियर में मिथुन बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और भोजपुरी जैसी कई भाषाओं की 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं भारत में मौजूद नसरुल्लाह के समर्थकों की, जो लखनऊ से लेकर श्रीनगर तक मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो नसरुल्लाह की हत्या पर क्रोधित हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों में नसरुल्लाह के लिए आंसू हैं, जो नसरुल्लाह को शहीद और क्रांतिकारी समझते हैं और उसे अपना अजीज मानते हैं। हालांकि नसरुल्लाह की शख्सियत का एक दूसरा पहलू ये भी है कि उसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया सहित कई देश हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार बता चुके हैं। उसे अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल खूंखार आतंकवादी बता चुके हैं। कई अरब देशों में नसरुल्लाह की हैसियत एक नायक की नहीं बल्कि हिंसक खलनायक की है। सऊदी अरब सहित कई देशों ने नसरुल्लाह की मौत पर एक खास तरह की रणनीति अपनाई है, जिसमें वो नसरुल्लाह का नाम लिए बिना क्षेत्रीय शांति की बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नसरुल्लाह को लेकर दिक्कतें रही हैं। सुन्नी बाहुल देश नसरुल्लाह की हिंसक क्रांति को डिस्काउंट नहीं देना चाहते, यानी नसरुल्लाह के फैंस का दुख और नसरुल्लाह के विरोधियों का सुख आज दुनिया में एक साथ ट्रेंड कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को जिस तरह एक झटके में खत्म कर दिया, उसके बाद हिंदुस्तान के कई शहरों में विरोध की आग कुछ इसी तरह भड़की हुई है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। नसरुल्लाह के लिए उनका दर्द झलक रहा है। इजराइल ने लेबनान में नसरुल्लाह को किस तरह मिनटों में खत्म कर दिया, ये जानकर नसरुल्लाह के समर्थक और भी परेशान और दुखी हैं। नई जानकारी के मुताबिक नसरुल्लाह जमीन के नीचे अंडरग्राउंड अड्डे में छिपा हुआ था। वहां 900 किलो का बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा और जहरीली गैस में उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वो ऐसे हालात में घुट घुट कर मरा है। इसके बाद से नसरुल्लाह के फैंस को अपने विचार रखने और विरोध जताने का अच्छा मौका और मंच मिल गया है। शुक्रवार को नसरुल्लाह मारा गया था और पिछले 3 दिनों से भारत, पाकिस्तान और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में नसरुल्लाह के लिए आंसू बहाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कुछ वीडियोस भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए भारत में नसरुल्लाह के लिए दरअसल किस तरह का विरोध हो रहा है। ये यूपी की राजधानी लखनऊ का वीडियो है, जहां आधी रात को 10,000 से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए, वो भी नसरुल्लाह के लिए। नसरुल्लाह के समर्थन में सड़कों पर उतरे इन लोगों ने 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च किया। छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक ये कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए। इस दौरान आक्रोश भी देखने को मिला। इन लोगों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की।
मजलिस लगाकर नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया। शिया समुदाय अब 3 दिन तक इसी तरह शोक मनाएगा। यहां तक कि शिया समुदाय से जुड़े लोगों ने इजरायली प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। वहीं यूपी के सुल्तानपुर में भी नसरुल्लाह की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नसरुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाए। अमेरिका को आग लगा दो जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नसरुल्लाह की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं। लोगों के हाथों में नसरुल्लाह की तस्वीर वाला पोस्टर था, जिसे लहराते हुए लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। नसरुल्लाह कौन था? उसका मकसद क्या था? कैसे अपने 32 वर्ष तक हिजबुल्लाह पर उसने राज किया और कैसे इजराइल ने उसको अपने तरीके से खत्म किया? इन बातों पर दुनिया के अलग अलग कोनों में बहस और चर्चाएं चल रही हैं। नसरुल्लाह के खात्मे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ऐसे नारे भी लग रहे हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हुसैनाबाद इलाके में मौजूद हैं। बीती रात नसरुल्लाह की मौत पर यहाँ पर भी एक बड़ा जुलूस निकाला गया। ये पूरी मार्केट देखिए, ये पूरी शियाओं की मार्केट है और विरोध स्वरूप, शोक स्वरूप ये पूरी मार्केट इस वक्त बंद करके रखा गया है। दुकानों को क्यों बंद रखा गया है? ये एज चीज़ के लिए और दूसरा शोक मनाने के लिए। अच्छा, किसका शोक मना रहे हैं आप? ये हमारे सिया हजरात के लीडर हैं, उनकी डेथ हुई है, उसके सादत के लिए। और कितने दिनों का शोक है और क्या 3 दिन तक दुकान? 3 दिन। और तीनों दिन तक दुकान बंद? तीनों दिन तक। जिंदा है, जिंदा है, हुसैन है, जिंदा है, शोहदा के वारिस जिंदा है, जिंदा है, शोहदा हम शर्मिंदा है। पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। वो जो लड़ाई लड़ रहे थे फिलिस्तीन कॉज के लिए, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मुसलमानों के लिए, हक के लिए, ये ऐसे शहीद है कि इनकी जो कहानी और इनकी जो हिम्मत है इस पर दास्तानें लिखी जाएंगी। इजराइल को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने सिर्फ एक नसरुल्लाह को मारा है, लेकिन हर घर में हसन नसरुल्लाह मौजूद हैं। एक आदमी के लिए, एक मुजाहिद, मर्द मुजाहिद के लिए पूरी कौम, नाटो से लेकर पूरा अमेरिका और सब एकजुट हो गए। और इसका ये संदेश हम लोगों का है कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेंगे और ये उम्मीद करते हैं, एक नसरुल्लाह को मार दिए लेकिन हर जगह से एक नसरुल्लाह और उठेंगे और ये आतंकवाद के खिलाफ जो है अपना एहतजाज करेंगे। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए उन्होंने जान शहादत। तो कितना बड़ा नुकसान फलस्तीनी काज के लिए, इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, मगर उसके खून से हजारों नसरुल्लाह पैदा होंगे। वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे।